नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर जो भी संभाषा होती है वह सभी के लिए है। यहाँ पर जो लोग सीखते हैं, बताते हैं अनुभव, वह किसी ना किसी को काम आती ही आती है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपना जितना हमारा प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज है हम सब शेयर कर दें। तो आदरणीय मनीषा मैडम, आपकी कोई पेशेंट आने वाली है, ऐसा आपने कहा था। हाँ जी मनीषा, सर, हाँ जी सर, मैं अभी उनको लिंक दी हूँ, अभी ज्वाइन करेंगे। थोड़ा केस के बारे में बताइए ना, क्या हुआ है बीमारी। हाँ सर, वो जो वीडियो डाली हूँ मैं, उनको एक्चुअली क्या हुआ कि 2 सप्ताह पहले शुगर बहुत हाई था जी और वो फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, तो उन्होंने बहुत ही हाई था, बोले कि 700-800 इससे भी ज़्यादा ऊपर जा रहा था। तो सडनली उन्होंने मेडिसिन दिया और जब मेडिसिन दिए और इंसुलिन भी दिए तो एकदम डाउन हो गया, जी एकदम लो हो गया। और उसके बाद से फिर वो बिल्कुल वीक हो गए। बीपी भी हाई रह रहा था, शुगर भी, और किटनिन 2 पॉइंट समथिंग है, 2.8 ऐसे है उनका। जी और उसके पहले उनको 1-2 बार हेड में इंजरी थी, बहुत पहले, कई साल पहले, तो उसके बाद वो कोई ऐसे इशू नहीं था। लेकिन इस शुगर की दवा के बाद से उनका कंप्लेन है कि ये ऐसे हो गया, और वो कंटिन्यू, मैं अभी ग्रुप में भी डाल रही हूँ उसको, वीडियो को, कंटिन्यू वो 2 सप्ताह से ऐसे ही है पेशेंट, कंटिन्यू सर, डे नाइट। बाप रे। जी। मतलब क्या हो रहा है और उनको। वो पूरा मूवमेंट, हाथ पैर, ये तो फिर उन्होंने डॉक्टर को ले गए और फिर दिखाए तो बोलते कि नहीं, इनको ये साइकोलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन से कुछ नहीं है। तो मेडिसिन और ये सब मैं ग्रुप में भी डाल दे रही हूँ। जी तो वो परेशान है। और पैर में आज कल कल ही आए थे वो, तो जी मैं बोली सिटी स्कैन भी करा लो भाई, तो सिटी स्कैन करा के और लेके आए, तो उसका भी रिपोर्ट डाल रही हूँ। तो बोले पैर में राइट में जो मूवमेंट हो रहा कंटिन्यू, उसमें अब दर्द शुरू हो गया है और जी वो परेशान है सर पेशेंट। पूरे वो जी। लोग जसपुर से आए हैं, बहुत दूर से। ये और कोई राकेश जी जुड़े हैं, यही है क्या आपके पेशेंट, राकेश। यस सर, राकेश, सर। ये मेरे आप पेशेंट है सर। आपके नहीं नहीं, पेशेंट है, मैं अच्छा। अभी अभी उनको मैं लिंक जी अभी सर। जस्ट भेज रही हूँ, भेजी हूँ मैं अभी जस्ट। ठीक है तो ठीक है, अभी, आप भेजिए। हाँ जी, तो अभी वो चलिए, ज्वाइन कर रही राकेश हूँ। टेकिंग करेंगे। मुनमुन जी, आप ही केस टेकिंग करिए। राकेश जी, अपना वीडियो ऑन करिए। ये अच्छा रसोई सर ये टेस्टिंग में आएंगे अभी। हाँ जी सर। राकेश जी, कृपया वीडियो ऑन करिए, आपको मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। पेशेंट आपके पास ही है भाई साहब कि बाहर है वो सर, हम अभी तो ऑफिस में पेशेंट? हैं। मैं पेशेंट को बुलाइए ना, आप नहीं, आप भी रहिएगा, आप सुनने के लिए, आप उनके पिताजी हैं तो। लेकिन पेशेंट जो है आपके घर पे, उनको मीटिंग बोलिए ज्वाइन करने की। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। सर पेशेंट आने तक को हम है सर, इनके पिताजी ठीक हैं। है ठीक है ठीक है। तब तक हम डॉक्टर दिलकश मैडम से बात करेंगे। डॉक्टर दिलकश मैडम, बिहार की डॉक्टर, आप कृपया जी बात सर। करिए। आप कोई केस बताइए जो आपने ठीक किया, सक्सेस स्टोरीज। आप थोड़ा बताइए। आप वीडियो ऑन करेंगी कि नहीं, मतलब आप कंफर्टेबल हैं वीडियो ऑन करने में।
नहीं सर, अभी नहीं, मैं बाहर हूँ अभी। ठीक सर है, मेरी एक आप एक, पेशेंट है अभी। हाँ बताइए। सर वो अभी ज्वाइन होंगी, उनको पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छा, आपका प्रैक्टिस ज्वाइन। कैसे चल रहा है बिहार में, वो बताइए पहले, प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, कैसे केसेस सॉल्व किया आपने? सर मेरे प्रैक्टिस वही है, इनफर्टिलिटी का ही केस है, ज्यादा गायनी ही है। तो कुछ नया बताइए ना, कि जो आपने ठीक किया, सक्सेस स्टोरी बताइए ना, लोगों को सीखने को मिलता है सर कुछ। अभी एक मेरी पेशेंट है, 10 इयर्स हो गया था शादी को, उनकी मैरिज को। हम्म। और सर मैंने उनको पहले तो दीपक पाचन करा के विरेचन करवाया, उसके बाद नॉर्मली दवाई से वो कंसीव कर गई, फर्स्ट टाइम में ही। मतलब क्या उनको तकलीफ क्या था? सर इनफर्टिलिटी था, अनएक्सप्लेन था, सब कुछ नॉर्मल था, सारे हार्मोनल लेवल जो भी है, फॉलिकुलर स्टडी वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रही थी, बहुत अच्छे अच्छे से दिखा के आई थी। अच्छा, अनएक्सप्लेन था सर, उसमें कुछ था नहीं, लेकिन मैंने दीपन पाचन और आपकी विरेचन भट्टी से विरेचन करवाया, हस्बैंड हस्बैंड तो वाइफ दोनों को। विरेचन वट्टी से ही बहुत अच्छा काम हुआ ना, अपान वायु अनुलोमित हो गया, तो जो स्त्रोतोरोत खुल गया। हाँ। ये सर कई पेशेंट को मतलब विरेचन भट्टी देने के बाद रिजल्ट मिल गया है, कंसीव हो गए हैं वो फर्स्ट या सेकंड टाइम में ही। अच्छा, आप ये बताइए कि आप दीपन पाचन के लिए क्या दवाइयां देती हैं? सर ऑलमोस्ट मैं रस पाचक, कारकवर्धनी और प्रतिकर चूर्ण और पंचतिक्त घृत पिलाती हूँ, या तो नॉर्मल घृत, अच्छा, तो यही सब। पेशेंट लोगों में ऐसा बहुत ऐसा फैल गया है ना कि आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, सबको ठीक कर देती हैं। हाँ सर वही है। जी। तो सब मतलब मुस्लिम पेशेंट आते हैं कि हिंदू भी आते हैं आपके पास? नहीं सर, मिक्स है, हर तरह के अच्छा, पेशेंट। मतलब अपान वायु को आपने नियंत्रित किया उसको अच्छे से, तो उससे भी रिजल्ट आ रहा है, ये भी बहुत जरूरी बात है, ये बातें। जी सर, क्योंकि सर जहाँ पे कुछ समझ नहीं है वहाँ पे मुझे लगता है विरेचन करवाने के बाद ही मेडिसिन शुरू करनी चाहिए, और वहाँ पे रिजल्ट भी है। जी। तो उनमें आपने केस टेकिंग किया, तो उनमें क्या वेग विधारण का हिस्ट्री था क्या, कि वेग रोक के रख रहे हैं? अपान वायु दृष्टि क्या हुआ? वे धारण था, क्योंकि वो टीचर है तो स्कूल में उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, हाँ। तो वे धारण था उनका, बाकी था, ये सब चीजें थी। हाँ, तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मॉडर्न डॉक्टर ने कहा, आपने तो बता दिया ना कि वेग विधारण ये हेतु था, जी आपने जी तो सही सर। बताया। जी। चलिए, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू मैम। आप बिहार में रह के इतना अच्छा आयुर्वेद का प्रैक्टिस करिए बिहार में, ये तो बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड सर फील होता है। सर आप लोगों की वजह से हो रहा है सब। जी। हम निमित्त हैं, करने वाले भगवान हैं, और आपके अंदर भी जो प्रेरणा देते हैं वो भी भगवान है, आपको जो जी रास्ता दिखाते हैं। हाँ। नहीं ठीक सर, है। गाइडलाइन तो चाहिए ना, हम लोग जो पढ़ के आए वो तो फायदा करता नहीं है, जी जी। पढ़ाई उस तरह की हुई नहीं है, तो गाइडलाइन तो चाहिए ना हम लोगों को, हाँ, तो मैं ऐसे आपको ही। और भी रेचन वट्टी भेज दूंगा, आप बताइएगा और भेज दूंगा। जी सर। ठीक है, सर थैंक यू मैम। कई हाँ, रिलेशन बड़े 1 से 2 महीने में कंसीव कर गए हैं, मतलब 1 या 2 महीने के अंदर की मैं बात करूँ तो। तो आप विरेचन कैसे कराती है, थोड़ा बताएंगी सबको, क्या कराती सर हैं? बस वही दीपन पाचन देके और नॉर्मल 100 ग्राम गाय का घी जैसे आपने बताया है, जी। और बेसन बटी दे देती हूँ, 1 या 2 टैबलेट, और किसी अच्छा। किसी को 2 की जरूरत पड़ती है, वैसे एक में हो जाता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों का मैं कराती हूँ। अच्छा। और पहले तो था तो त्रिवृत वगैरह वगैरह देते थे, या इच्छा भेदी किसी किसी को, बट अभी सिर्फ बेसन बटी सबको। जी, बहुत अच्छा, मैं और भेज दूंगा, आपका और पेशेंट ठीक हो, 1 लाख पेशेंट ठीक कर दीजिए पूरे बिहार को, आप फर्टाइल कर दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रही है, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अभी 2-3 लोग जुड़ गए हैं, एक रश्मि तिर्के जी कोई जुड़ी हैं, कोई राकेश जी जुड़े हैं, कोई OnePlus HD, कौन कौन है कृपया बताइए, कौन कौन है? मुनमुन जी, आपके पेशेंट है क्या? तिरकी और तिरकी है ना सर, तिरकी है, हाँ, तिरकी जी। तिर्की जी हैं वो, मनीषा मैडम वो के मैम पेशेंट। की है। हाँ वो हाँ ऑनलाइन हुई है उनका। तिरकी जी। रश्मि मैडम, आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए, जो ऑडियो है वहां पे क्लिक करिए, वीडियो को ऑन करिए। अभी इनको कैसे बताएंगे आप, मैम बोलिए ना। रश्मि रश्मि, 1 मिनट में उनको। जब मोबाइल में खोलते हैं ना, जूम खोलते हैं, तो वहां पे नीचे रहता है वीडियो और ऑडियो। हाँ, ये एक वन मिनट। 1903 कौन है? अच्छा, रश्मि जी खोल दिए हैं, वीडियो ऑन हो गया हाँ है, जहाँ वीडियो खोली है उधर ही ऑडियो है,
बहुत सारे लोग, हाँ वेरी गुड। कोल्ड। हाँ, चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो इनका केस टेकिंग आप ही करिए मैम, मनीषा मैडम थोड़ा केस टेकिंग करिए, या वीना मैडम आप करेंगी क्या, या प्रियंका मैडम को कर ही ले, करिए। कर ले रही हूँ सर। उनको उनको लाई ना सामने, बाबा को लाओ ना। हाँ मैं रश्मि, लेकर आ रही हूँ। हाँ बाबा को लाओ, उनका फोन सारा हिस्ट्री बताओ। में देखेंगे, फोन में देखेंगे आपको। सामने, हाँ उनके सामने करो। हाँ ये पेशेंट है। हाँ। इनका इनका प्रॉब्लम का ना पूरी हिस्ट्री बताओ, उनको कब से हुआ है, और इसके इसको तो पहले नॉर्मल थे तांडववात ये। कहते हैं, अचलवात, अचलवात या जी तांडववात बोलते हैं इसको। जी जी मैं इसका चिकित्सा बताऊंगा, मेरे पास है। चलिए आप जी। पहले केस बताइए, हिस्ट्री बताइए। ये इनका ना 5-6 साल पहले सीवीए का प्रॉब्लम रहा है, और 2 हेड इंजरी का प्रॉब्लम रहा है, और हाई शुगर और बीपी का प्रॉब्लम रहा है। तो अभी ये वन साइड इनको पूरा अकड़न सी हो रही है, और क्या बोलते हैं, झुंझुनाहट सी हो रही है, चल नहीं पा पैर रहे में भी दिखाओ, पेशेंट। पैर में भी वीडियो दिखाओ, पैर में। हाँ देखिए वायु, वायु कितना है, वायु यंत्र तंत्र धरा, पूरा। मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन में सब वायु चला गया है, और इतना कंपन जी, हो रहा है पूरा। तो आज तो शाम को सर मैं इनको एक नस से दी हूँ, वायु गुलिका, धन्वंतरम गुलिका और मानस मित्र दे करके भेजी हूँ मैं अभी इनको, और धन्वंतरम जेल कैप्सूल दी हूँ। और पेट को पूछी तो बोले साफ हो रहा है, हमने अब कल दूंगी इनको जो भी देना होगा। हाँ जी मैम, बताइए आगे इनका बताइए। हिस्ट्री बताइए, फिर मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ और क्या देने से और क्या फायदा होगा। जी हाँ, इनको वो इंसुलिन चला था सर, अचानक से इंसुलिन, बहुत ज्यादा शुगर हो गई थी 1 महीना पहले। फिर उसके बाद में इंसुलिन चला, और एक भूख कम करने वाली टैबलेट चली, तो अचानक से इनका शुगर कम हो गया। फिर अभी फिर बहुत नॉर्मल हो गया है, लेकिन इनको ये दिक्कत हो गई है, जब से शुगर कम हुआ है तो ये हाथ में अकड़न और पैर में अकड़न, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है। मतलब क्या है कि जहाँ पे भूख कम करने की दवाई दिया, वहां पे धातु क्षय हो गया, धातु क्षय से जी वात का प्रकोप हो गया। तो इसमें ना आप मनीषा मैडम आप क्या करिए कि भेषज रत्नावली में अचल जी वात रोगाधिकार और तांडव वात रोगाधिकार, उसमें आप देखिए, जी तो उसमें मेडिसिन बताइए क्या क्या बताइए, वो मैं बता देता हूँ। उसमें बोला जी है तांडव वातारी रस और खंजनीकारी रस, ऐसे 2 दवाइयां बताई हैं। वो आप देंगी ना तो उससे ऐसे कंडीशन में फायदा होता है। बाकी आपको अभ्यंग करना होगा, स्नेहन स्वेदन करना होगा, शालीषष्टिक पिंड स्वेद करना होगा, आपको नस से कंटिन्यू देना पड़ेगा, बस्ती देना जी पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये सब ठीक होंगे। दीपन पाचन अनुलोमन करिए, बृहण करिए, और वात शामक द्रव्य दीजिए, तो ये धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे। सर उनको खंजनी ना, उनका करनी ऐसा लगता है पैर में नस फट जाएगा, इतना दर्द हो रहा है उनको। ये वायु की वायु वजह है से। ना, हाँ। आक्षेप है उसमें। या एक है आक्षेपक ज्वर जो रहता है, आक्षेपक जी ज्वर के जो काढ़ा बताए हमारे जमदग्नि सर के, उसमें नोट्स में देखिए आक्षेपक ज्वर के। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं मैडम आपको बता दूंगा। ठीक है, भेषज रत्नावली में भी है, तो वो भी देते हैं। आक्षेपक में भी ऐसे झटके आते हैं, ये सबसे ठीक हो जाएंगे। ये खंजनीकारी रस या तांडव वातारी लौह करके आता है, उससे ठीक हो जाता है ये सब। जी सर। इसमें वात शामक द्रव्य ही है, या कुचला के जो औषधि है, जैसे महावात विध्वंसक रस, वात गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस, ये सब दवाइयां ठीक से काम करती है। या महायोगराज उगुल, त्रयोदशांग उगुल, ये तो दीजिए, लेकिन बस्ती देना बहुत जरूरी है, बस्ती से हाँ ठीक जी हो सर, जाएगा। हाँ जी सर। सर अभी कुछ इनकी मेडिसिन भी चला रहे हैं वो एलोपैथी वाले, और इनको लास्ट में उन्होंने ये बता दिया कि इनको साइकोलॉजिकल है, और ये साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ऐसा नहीं कर है, रहे हैं। ये बताइए, साइकोलॉजिकल तो नहीं कितना है। गलत, कितना गलत पेशेंट के साथ होता है। नहीं, उनको और पता नहीं चलता है तो वो साइकोलॉजिकल बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नहीं है, वायु का प्रकोप है। इसको हम आयुर्वेद में तांडव वात कहते हैं, जैसे शिव जी तांडव नृत्य कर रहे हैं वैसे ये कर रहे हैं। तो भेषज रत्नावली में है तांडव वात रोगाधिकार और अचल वात रोगाधिकार, उसमें ये चीजें बताई गई हैं, आप देखिए भेषज रत्नावली। आदरणीय अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे। ये देखिए पेशेंट का एक्सीडेंटल हिस्ट्री है, और कुछ भूख कम करने वाली दवाई दिया गया, इंसुलिन कम हुआ, वायु का प्रकोप हुआ, और ऐसे झटके आ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलिए प्लीज।
या वीना सर मैडम? इनको इसके पहले सर, कुछ नहीं था प्रॉब्लम, जब वो शुगर का मेडिसिन दिए और भूख कम करने की दवा दिए ना, उसके बाद से ये ऐसा रिक्रिएट कर लिया। हाँ, कहीं ना कहीं नर्व्स पे कम हुआ है। अरविंद सर आप कृपया बताइए। भूख भूख कम करने की कौन सी दवाई दी? कौन सी दवाई दी गई थी हेलो, एक रश्मि सेकंड जी? भूख मैं आपको बता रही कम हूँ। करने एक टॉप कैट करके कुछ था टैबलेट सर। मैं ग्रुप में डाली हूँ सर। वो पढ़ के समझ बताइए ना, गया। अरविंद सर बताएंगे। जी तो पेपर दिखाओ ना। का ब्रांड नेम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है? टॉप कीटो है सर। अच्छा, टॉप की तो सर। जी और ये रात को सोते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं क्या, सोते जागते वो उठते? रात को सो ही नहीं पा रहे हैं सर, इतना दर्द है उनको। वो सोते हैं तो आधा एक घंटे के लिए फिर उठ जाते हैं, फिर आधा घंटे के लिए सोते हैं, फिर और सोते समय इनका पैर नहीं हिलता है सर। हाँ, तो ये देखिए वायु कितना है, ये कर रहे हैं। बहुत सर्वांग बहुत। इसमें आया है, एक श्लोक आया है, सर्वांग कपितो बात गात स्फुरम भंजनम वेदनाति परिता स्फुटंती बात संध्या, मतलब बहुत जोड़ों में दर्द है। अब सर्वांग बात है, तो जैसे सर बोल रहे हैं ना अचल बात, तो उस अचल बात का ही आगे का जो है बहुत सर्वांग कुपितो बात। तो इसमें क्या है, आपकी मज्जा दुष्टि आ रही है इसमें, अस्थि प्लस मज्जा। और वो जो जो इंसुलिन है, जो शुगर है, शुगर ने इनकी अच्छा खासा क्षयात्मक संपत्ति की है, इसीलिए इंसुलिन पे ये चल रहे थे। और इंसुलिन है। हेलो। एक मैडम बताना चाहती है, शिवानी मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शिवानी मैडम, ये मैडम प्रिंसिपल हैं एक कॉलेज में। शिवानी मैडम प्लीज आप इस बीमारी के बारे में थोड़ा डायग्नोसिस किया है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ नमस्ते सर। ये हंटिंगटन कोरिया कहते हैं इसको। जी जैसे उनको साइकोलॉजिकली कॉन्शियस किया जाता है तो ये चला गुण बढ़ जाता है शरीर में। तो इसके लिए बृहत्वा चिंतामणि और रसराज रस काम करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और इसमें पित्त का अनुबंध भी रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गोदंती मिश्रण और समीर पन्नग, समीर गोदंती जो बोलते हैं, वो अगर कॉम्बिनेशन दे तो उसमें फर्क दिखेगा। जी, और मनीषा मैडम। बृहत्वा चिंतामणि उनको रेगुलरली अगर देते हैं एक गोली सुबह प्राणकाल में, तो वो अच्छा रहेगा। शहद में पेस्ट करके उसको चटाना है उनको। और इसमें मांसाहारी कषाय, मैंने कंपावात के पेशेंट्स पे एक कैंप लिया था, तो उसमें हमने जटामांसी जिसमें मेन इंग्रेडिएंट है ऐसा मांसाहारी कषाय यूज़ किया था, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा हुआ है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं इसके कि उनकी शुरुआत जो होती है न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट की, वो होती है एकदम छोटी सी चीज, अचानक शुरुआत होती है। मतलब एक केस मैं बता रही हूँ ऐसे ही, कि वो फीमेल पेशेंट थी, मुंबई में काम कर रही थी, ऑफिस वर्कर थी। और एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि लैच खोलते हैं तो लैच के जो ओपनिंग रहता है उसमें की नहीं जा रही थी, इधर उधर घूम रही थी। तो इमीडिएटली उसको लगा कि कुछ तो ये प्रॉब्लम है। और उसको जैसे डिसीज प्रोग्रेस होते गया, तो वो कमोड पे सीट पे बैठ नहीं सकती थी। मतलब दो चार लोगों को उसको बिठाने के लिए, स्थिर करने के लिए कमोड पे उनको मेहनत करनी पड़ती थी घर वालों को। तो इट कम्स अंडर कंपावात एंड इट इज अ क्लासिकल पिक्चर ऑफ हंटिंगटन कोरिया। ये कोरिया लगता है कि जैसे मानसिक भावों को उनको ट्रिगर किया जाए तो वो छल गुण एक्सट्रीमिटीज में बढ़ जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है। ऐसे 40 एक पेशेंट के ऊपर हमने मांसाहारी कषाय का प्रयोग किया था मुंबई में, और उसका रिजल्ट अच्छा आया था है। तो थैंक यू सर। हाँ। हाँ, मनीषा मैडम आप देखिए, शिवानी मैडम ने बहुत अच्छा बताया। शिवानी मैडम प्रिंसिपल हैं, पहले पारुल यूनिवर्सिटी में थी बड़ौदा में, अभी मैडम कोल्हापुर में है, प्रिंसिपल हैं, और मैडम ने पीएचडी किया हुआ है, और मैडम का अनुभव इतना ज्यादा है, इसलिए वो बताई सब। तो आप इनका जरूर। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो और मच। अरविंद सर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, बताइए प्लीज। हाँ, मैम मैम ने बहुत अच्छा बताया। वो उस पे ले गई ना, मतलब
आपका ब्रेन से रिलेटेड ना, करेक्ट, वो तो है, वो तो जाता ही है, कुछ देर क्षयात वायु तो है ही, क्योंकि इंसुलिन का पेशेंट है, क्योंकि डायबिटिक का पेशेंट है। और वो जब डायबिटिक में जा रहा है तो मज्जा दुष्टि अस्थि दुष्टि हो ही रही है, तभी वो बहुत दुबला पतला है। तो मज्जा पे भी काम करेंगे हम लोग। और ब्रेन के लिए तो जटामांसी आदि वगैरह उन्होंने बोला। हाँ, यहाँ व्रतबात जोड़ा है उन्होंने, रसराज जोड़ा है, तो यहाँ पे अगर हम इंसुलिन नहीं भूल सकते और शुगर नहीं भूल सकते, व्रतबात के साथ में हम रसराज के साथ में हम बसंत कुसुमागत क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो ग्रहण का काम करेगा। ग्रहण करना हमको जरूरी है यहाँ पे। और शुगर चलो ठीक है, लेकिन एक वायु ने तो क्षय किया है, और वो वातिक में है, वातिक में है, तो इसकी वजह से क्षय ऑलरेडी हो रहा है, तो हमको यहाँ ग्रहण तो करना ही पड़ेगा, पुष्टि करनी पड़ेगी। और चूंकि बात है, तो वो इसका मतलब पगपाशे में भी है, तो हम बस्ती को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ओरली भी जो है हमको जो है दाढ़ीमादी घृत है, पंचतिक घृत है, या आपको जो एक बरनी की स्त्री बोली थी तो पंचतिक घृत या दाढ़ीमादी घृत या कल्याण घृत या कुछ इस तरीके से पैसाचिक वगैरह भी जोड़ा जा सकता है। हाँ, अब नस से उतरते हैं तो वो क्योंकि वो उसमें है। हाँ, तो इसमें 10 आप पंचगम व्रत का या दुबला पत्ता पेशेंट है तो दो पंचगम नहीं, इसमें महापैसाचिक या महाकल्याण घृत का नस से भी और ओरली भी दोनों देना है। अभ्यंग करना है, अभ्यंग में भी आपको चीर बना है करना है, लेकिन हमको शुगर को लेके चलना है। और इधर हम बस्ती में अगर उतरते हैं तो छील बला या चंदन बला लाक्षादी तेल की मात्रा बस्ती दी जा सकती है, उससे शुरुआत हो सकती है। और अब क्योंकि हम वो गोल प्रोफेशन में 3 रखेंगे, रसराज, व्रतबात और बसंत कुसुमाकर। इसका भी बसंत कुसुमाकर के साथ में अगर हम पेशेंट का एपिटाइट कैसी है, पेशेंट का बिहेवियर एग्रेसिव तो नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। वो कुछ और डिटेल बताइए, शांता कितनी वो है, उनका बहुत मोशन ज्यादा कैसा हो रहा चिड़चिड़े है, वो हो गए हैं, पेशेंट बहुत बता ज्यादा। सकते कोई? चिड़चिड़े हो गए तो मानस मित्र गुटिका है, पंचामृत लौह गुगुल है, मस्तिष्क रोगाधिकार वाला, ब्राह्मी वटी है, वो शामक द्रव्य भी देना पड़ेगा, मन पे काम करने वाले मानस मित्र गुटिका जी। और सर चल रहा है अभी सर। मैम ने जटामांस से भी जोड़ दिया है ना, उसमें अजवाइन, तगर और वो है ना ब्राह्मी, शायद ब्राह्मी भी। तो हाँ, ब्राह्मी की स्वर्ण युक्त बढ़िया सी इसमें बहुत बढ़िया काम करेगी। और वो क्या कहते हैं, वो वहाँ पे एक वो लेप आता है कि आपका लगाने के लिए, सर में लगाने के लिए, ज्योग्राफी का जो है लेप, वो पुष्क सर्कुलेशन बढ़ाना है हमको। हमको बट्टी बाबा भी काम करना है जी। आपका म्यूट हो गया। और सर में भी सर लगाना है। इनको लीव करा दें अपन। हाँ, लीव करा दीजिए क्योंकि उनको परेशानी हो रही है। जी रश्मि जी, आप लीव हो जाइए अभी। जी। थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है इनके केस में तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा केस टेकिंग करते हैं। यहाँ सर, पे और भी लोग हैं। मैं इनको ऐसे ट्रीटमेंट दूंगी। हाँ हेलो जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए मैम। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा इनका शोधन कर दूं मैं। और दाढ़ीमा अष्टक के साथ में इनको भोजन से पूर्व में इनको चला करके, और सुबह बसंत कुसुमाकर और प्रवाल पिष्टी ये चलाती हूँ खाली पेट। और मैंने जो प्लान किया था इनको ये मैं बता रही हूँ। और वात कुलांतक रस, ताप्यादि लौ, क्योंकि क्षयात्मक भी है, इनको धातु क्षय भी है, तो वात कुलांतक रस और ताप्यादि लौ और गोदंती भस्म, अश्वगंधा, और साथ में महायोगराज गुगुल। और कहीं ना कहीं इंटरनली जो इनको मानसिक इसमें अस्थिगत है, तो थोड़ा गिलोय गिलोय घन सत्व, ये साथ में मिला करके, और फिर मैं योग बना के इनको दे रही हूँ। मैं जटा मानसी बचा और ब्राह्मणी मिला करके इसको सर, ये मैंने प्लान किया था, अभी दी नहीं हूँ। इसमें और मैं कंटेंट इसमें योग जोड़ूंगी आप सभी के सहमति से। और क्योंकि मज्जा धातु में भी बता रहे हैं, तो ये रियली इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा हमारा। तो कायशेक, स्नेहन, स्वेदन और वस्ती, और शिरोलेप, शिरोभ्यंग, शिरोधारा और नस से दोनों टाइम दूंगी, सुबह शाम। तो इसके बाद जैसे इनका जो मेडिसिन चल रहा है, वो शुगर भी लो हो जा रहा है, तो वो मेंटेन करूंगी, जो विड्रॉल भी करना है उनकी मेडिसिन को।
और नींद के लिए भी जो दवा वो दे रखे हैं, तो उसको भी धीरे धीरे विड्रॉल करके और फिर उसको पूरी तरह आयुर्वेद पे लेकर के रखूंगी सर। जी। बहुत अच्छा बताया मैम मैम आपने। इसमें दो चीजें बोलूंगा। मैम हाँ दो जी। चीजें बोलूंगा इसमें। गुग्गुत घृत दाढ़ी मारने की जगह, क्योंकि आपको शोधन नहीं करना, बात है ना, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण शोधन नहीं करना है। आप हाँ सर, गुग्गुत और घृत, नवजीवन वो रस, भी देख। नवजी जी जी जी। नवजीवन रस, गुग्गुत घृत, और एक और चीज मेरे दिमाग में आई थी, वो जोड़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा सर। हाँ जी सर, और ये क्रेटिनिन भी है ना, तो मेरे को बस्ती भी चेंज कर करके देना पड़ेगा थोड़ा, टिक तक क्योंकि शीर शीर बस्ती दे बस्ती है। दीजिए, जी टिक तक शीर जी बस्ती बहुत अच्छा फायदा जी। करेगा। क्योंकि शीर बस्ती बस्ती ही करेगा मैडम काम अगर सर, आम जितना भी। पाचन करेंगे आप तो क्रिएटिनिन नीचे आ जाएगा अपने आप। जी क्रिएटिन जी। ये एक तरह का आम ही है शरीर में, आम ही है सर। तो वो जी जी कम हो मैम। जाएगा इस जैसे आप आम पाचन चालू करेंगे ऐसा। हाँ जी और मैम। एक ज्योतिषमती तैल जो होता है वो थोड़ा तीक्ष्ण होता हाँ है, हाँ तो हाँ हाँ हाँ। उसका अगर नासाभ्यंग करेंगे, नस्य नहीं देना है, सिर्फ अभ्यंग करना है, तो जी थोड़ा सा नर्व स्टिमुलेशन हो जाएगा ब्रेन में, वो जी थोड़ा जी। फायदा हो सकता है। और जो चल गुण मतलब क्षीरफला तैल का नस्य, ये बहुत अच्छा उपाय है उसके लिए, हाँ वो जी भी मैम। कर हाँ जी मैम। सकते हैं। हाँ नहीं, क्षीर वाला 101 बहुत सौम्य है, सर के हाँ द्वारा निर्मित है। हाँ, और उसमें 101 मैं भाविक। थोड़ा सा मिला देती हूँ मैम, जैसे वो थोड़ा क्षीर वाला 101 दिया, फिर हम्म। ज्योतिषमती दे करके, तो वो कम ज्योतिषमती हो का जाता है और वो नासाभ्यंग सिर्फ रात को, मतलब हाँ जी हाँ शीतकाल में, और जी क्षीरबला सुबह नस्य के रूप में, ऐसा जी। अगर देंगे तो नस्य का फायदा अच्छा होगा उनके लिए ऐसा। हाँ जी मगर मैम, ये जो भी होगा अपने आयुर्वेद में ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं, उसको एलोपैथी मनोरोग। में इसका कोई आंसर ही नहीं है ना, हाँ, इसका वो आंसर। समझ भी नहीं पा रहे कि हुआ क्या है इसको। हाँ, समझ ही नहीं ये आ रहा। पित्तानुबंधी आवरण है, प्राणावृत्त प्राण आवरण हुआ है, आवरण जी है ये। हाँ, पित्तावृत्त वात जी। प्राण होता है ना, तो उसमें ऐसे लक्षण दिखते, तो पित्त का भी हमें सोचना है, नहीं, पित्तवर्धन वायु तो है हो। ही, वायु तो है ही, हाँ वातज पित्त कफ हाँ, अनुबंधित होकर के चल रहा है ये। पित्त जी का मैम। वर्धन ना जी। हो ऐसी शमन चिकित्सा भी पित्त की इसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि हाँ जी हाँ वात जी। शमन करने के लिए सोचेंगे तो बहुत सारे द्रव्य हमारी जो है रस औषधि, वो थोड़े उष्ण स्वभाव के होते हैं, तो जी ये जी थोड़ा सा पित्त शामक द्रव्यों के साथ उसका अगर उपयोग करे तो अच्छा जी जी। फायदा होगा। ये इसीलिए मैं प्रवाल पिष्टी इसके साथ में चला रही हाँ हूँ। जरूर जरूर, प्रवाल जी पिष्टी मैम, अच्छा है। प्रवाल पिष्टी चला रही हूँ, और हाँ। क्योंकि शुगर है तो अभी इधर तो ले नहीं, नहीं सकते एक्चुअली हैं। शुगर का आप ध्यान ज्यादा मत रखिए, अगर 350 से नीचे है तो आप बिल्कुल अच्छा। मतलब चिंता मत कीजिए, वो अपने आप कम हो जाएगा हाँ ऐसा जी हाँ है। जी। वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, शुगर भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, जी तो जी जी। वो कम हो जाएगा आपके यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी मैम, वो स्रोत अवरुद्धता ठीक के लिए मैं पहले चला रही हूँ, क्योंकि ठीक है। वजह वही था, कॉज वही था, तो इनका शुगर हाँ भी बढ़ा और हाँ स्ट्रेस था पेशेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। हाँ तो इनिशियली मैं अभी तो मैं समझ नहीं पाई, अभी पेशेंट को देखी तो मैं जो भी लगा वायु हाँ, गुलिका चला दी हूँ उनको तत्काल में, और बराबर। एक लक्सवेल से चला दी हूँ, और साथ में धनवंतरम गुलिका की थोड़ा पेन उसको कम रहे, यस। एक्सट्रैक्ट, और धनवंतरम जेल कैप्सूल दे दिया मैंने, और मानस मित्र दे दिया, और हम्म। नस से दे दी 5 ml मैंने अभी स्टार्टिंग में दे दिया, क्योंकि हाँ, पेशेंट भी समझ जाए हमारे पहले चिकित्सा को, तब अच्छा रहता है देने में। सही हम बात। तो करेंगे। सही हाँ जी बात। मैम। जी। और मैंने सीटी भी करा लिया, थोड़ा सा उसके वेसल में दिख रहे हैं, अभी मैंने नहीं, ग्रुप वो में मैंने डाला है। देखा अभी, हाँ जी मैंने देखा जी। रिपोर्ट, तो और वही बृहत्वा मुझे लगता है मैम, चिंतामणि काम इतने करता है। डीएम है, एमडी है, ये हैं वो हैं, इतने सारे डिग्रीज, और फिर ऐसी नहीं, ट्रीटमेंट उनको और कहाँ पेशेंट। नहीं, क्या है उनके पास मतलब साधनों की उतनी कमी है, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो करवा लेते हैं मगर उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, इसीलिए उनका प्रॉब्लम है। हमें कुछ और उसमें पॉजिटिवली हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं इसमें। हाँ जी हाँ जी। उनके शास्त्र अपूर्ण है ना, हमारा शास्त्र जैसा पूर्ण है वैसा उनका नहीं वायु है। वायु तो अननोन है उनके पास, और वायु ही 80% डिजीज है, तो हाँ इसीलिए। सही बात है, वो उनके पास उसका आंसर ही नहीं है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में ही नहीं ना वो, ऐसा है। जी मैम। जी मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका मैं अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप डेयरिंग कर रही है कि अच्छा करने का आपके मन मेरे की मेरे इच्छा है। पास सब ऐसे ही आते हैं मैम।
बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल मेरे बहुत पेशेंट, अच्छा, बहुत अच्छा। सब पेशेंट इसी तरह से आते हैं मैम। और जरूर। मनीषा मैडम छत्तीसगढ़ कोरबा में प्रैक्टिस करती हैं। इनके अच्छा, बेटा बहू भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो भी अच्छा, एमडी। अच्छा। वेरी गुड, वेरी मेहनत गुड। कर। मैं अभिनंदन करती हूँ आपका, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जरूर। थैंक यू सो मच मैम। आप ओके। सभी सर का भी बहुत इसमें यस, यस, कोऑपरेट है, बहुत ज्यादा करते हैं सर। सर बहुत इंस्पायर करते हैं और यस, हर यस। तरह से पेशेंट को लेके और उसको क्योर करने के लिए सारे एफर्ट लगा देते हैं। मेहनत थैंक यू देते सर। हैं, हाँ। जी 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 अच्छा है, चलो, ओके। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कोई और पेशेंट है तो कृपया बताइए, बहुत सारे पेशेंट जुड़े हैं हमारे जी साथ। सर, जी सर, मेरे जी पेशेंट प्रणाम लोग। सर। एक एक करके। दिलकश परवीन मैडम, राकेश आपका जी। पेशेंट का नाम क्या है? जी सर। दिलकश मैडम। राकेश कुमार सर। राकेश वन जी। प्लस। अच्छा, यस पहले सर। वन प्लस का कर लेते हैं। सर वन वन प्लस। प्लस का कर देते हैं। वन प्लस वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो ऑन कराइए। बीना मैडम, आप थोड़ा केस टेकिंग करेंगी क्या? आज तनिका मैडम नहीं है, शशि मैडम नहीं है। बीना मैडम, आप थोड़ा इनका थोड़ा केस पूछिए ना मैडम। बीना मैडम है क्या? मनीषा मैडम आप पूछिए ना, लेडीज पेशेंट है, थोड़ा केस टेकिंग करना है। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, नाम बताइए अपना। हेलो हैंग हो रहे हैं। अपना ऑडियो ऑन मैडम। कीजिए, ये ऑडियो ऑन ऑडियो कीजिए। ऑडियो 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 ऑन करिए, ऑडियो ऑफ है। जी हाँ, हाँ हेलो जी। हाँ मैम, अपना जी। नाम बताएंगे। कायनात। आपकी कितनी उम्र है मैम? 30। 30 साल है। आपको क्या हुआ? पेट में प्रॉब्लम है, मेरा पेट सही नहीं रहता है। मतलब बहुत दिन हो गया पेट खराब हुए मेरा। और उसमें मल रहता है, और कोई भी दवा खाओ कुछ सूट ही नहीं कर रहा है, एकदम पेट खराब रह रहा है। और भूख उख नहीं लग रही है एकदम। पेट और खराब बहुत कैसे? ज्यादा। जैसे आप टॉयलेट जाते हो तो क्लियर नहीं होता है? नहीं नहीं, टॉयलेट तो जाओ तो एकदम उसी वक्त क्लियर हो जाता है। बार बार जाना पड़ता है हमको। अच्छा, एकदम। बार बार जाना पड़ता है। हाँ, बार बार जाना पड़ता है, एकदम मतलब लूज होता है, उसमें बहुत ज्यादा मल जैसा होता है। अच्छा। और ये कंटिन्यू होता है या कभी कभी ऐसा होता है कि मोशन हो ही नहीं रहा है? नहीं, कंटिन्यू ये होता है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि कभी ना हो। नाभि के नीचे पेन होता है क्या आपको? नहीं, पेन नहीं होता है। पेन नहीं होता है। इसके पहले कोई मेडिसिन लिया था आपने? नहीं मतलब स्टमक, पेट दर्द ऐ- से पहले कोई दवाइयां चली थी? नहीं, कोई दवा नहीं चली थी, क्योंकि उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, सब ठीक है। एक बैग मेरा पेट खराब हुआ, उसके बाद से दवा खाते रह गए, ठीक ही नहीं हुआ। नहीं अब तो वही है। पेट खराब हुआ तो उसके लिए आपने दवाइयां खाई एलोपैथी? जी जी, खाए। तो रोकने के लिए, स्टूल रोकने के लिए, जी मल रोकने के जी। लिए दवा खाए? अच्छा। हाँ हाँ, खाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हमदर्द का भी खाए तो उस पे कंट्रोल हो गया, लेकिन मल जो है ना वो खत्म नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा जीभ अभी। दिखाइए अपना। जीभ दिखाइए बाहर। अच्छा, ठीक। नहीं, लाइट मत लगाइए, लाइट। हाँ, ठीक है, ठीक है। और खाने में क्या लेते हैं मैम आप? अभी तो मतलब बहुत ज्यादा पेट खराब है, तो वही चटनी रोटी दही यही सब तो खा रहे हैं, ऑयली चीज तो एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दही के साथ रोटी खा रहे हैं, चटनी भी खा रहे हैं? हाँ, चटनी। रोटी चटनी दही, पेट जी खराब जी। में ये खा रहे हैं? अच्छा। हम्म। खाना भी तो ठीक नहीं है ना खिचड़ी आपका? तो खा रहे थे बहुत दिन से, लेकिन अभी खिचड़ी मतलब एकदम मन नहीं कर रहा खाने का, तो छोड़े हैं। सर, ये किन की पेशेंट है ये? जी मैम, मेरी है। अच्छा। तो मैम आपने इनका क्या लिया? आपने क्या दिया मेडिसिन इनको? अभी तो मैम कुछ नहीं, ऐसे ये एलोपैथ का भी मेडिसिन ले रही थी, और पहले से कोर्टिजान वगैरह लेती हैं। तो अभी भी अच्छा इन्होंने तो। एलोपैथ भी ट्रीटमेंट लिया हुआ है। अच्छा। अभी तो मैम दवा जो दी है तो मतलब भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो अब मतलब थोड़ा सा भूख लगना स्टार्ट हुआ है। अभी कुछ ऐसा हुआ रस खाना लेके बैठेंगे तो लगेगा कि उल्टी हो जाएगा, खाने का एक मैं बिल्कुल रस दिल नहीं वाटर दी करेगा। थी इनको, और अभी पत्तिका चूर्ण दी थी, और एक वर्धिनी पट्टी दी थी 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। और इनका कुछ नाभि देखियो मैम, नाभि नाभि चेक किए इनका?
जी मैम, ऐसा कुछ इनको मिला नहीं है। इन लोगों का कॉल्पो भी ये है, कॉल्पो भी क्या करवाया था आपने, कोई टेस्ट भी करवाया था ना? हाँ हाँ, गोरखपुर में करवाए थे। मतलब जो उसमें भी वैसे कराओ तो सब नॉर्मल ही होता है। अच्छा, स्टूल जब जाता लेकिन है तो वो मैं चिपचिपा होता है, म्यूकस जाता है उसमें, चिपचिपा होता है जो मल जाता है आपका, स्टूल चिपकता है उसमें। टॉयलेट में जब हाँ, जाती हैं तो पानी डालने के बाद चिपक जाता है, ये पूछ रहे हैं। नहीं चिपकता नहीं, वो तो फिसल के मतलब ऐसे ही चला जाता। अच्छा, ठीक है मैम, और कोई मैम पूछेंगे? वैसे मैम हाँ जी। मतलब पेट जो है ना बंधाता नहीं है मेरा, एकदम ढीला ढीला सा होता है लेटरिन एकदम, और बार बार जाना और पड़ता है उसमें बहुत ज्यादा, बदबू उसकी वजह से बदबू भी, कमजोरी। उसमें दुर्गंध भी है, नहीं बहुत स्मेल है। नहीं, दुर्गंध नहीं रहता है उतना। नहीं, क्योंकि पेट तो एकदम हमेशा क्लियर होता है, ऐसा होता ही नहीं है कि हमको कब्ज हो, कभी ग्रहणी कभी है। नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। जी और कुछ खाने में कुछ ऐसा तो नहीं था कि आप कुछ खाते थे, कुछ जैसे चावल आवल खाते हैं कच्चा कई लोग, कुछ खाने में आपका शौक था? नहीं, हम जैसे मेरा पेट खराब हो ना, हम आम खाते थे, आम खाया ना उसी पे मेरा ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, कच्चा आम खाया आपने? नहीं नहीं, ठीक पका ठीक। हुआ था, पका आम। अच्छा, जी, लेकिन ये पेट जो है ना मेरा बंधा नहीं रहा है मैम, सबसे बड़ा ये है। बन और बन जाएगा, बन जाएगा, पेट बन जाएगा आपका। और डाइट बहुत ना, ज्यादा, इसीलिए ना तो आपकी बहुत डॉक्टर ज्यादा दवा बताएंगी भी ना। खाए हैं, हाँ मैम, लेकिन कोई डाइट दवा चार्ट जो सुनता आपकी ही नहीं। डॉक्टर बताएंगी उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपका जी, पेट भी बन जाएगा और इसीलिए डाइजेशन भी मतलब ठीक हो दवा जाएगा। हम बहुत खाए हैं। ठीक हो जी जाओगे मैम। जी जी। हेलो सर। हाँ ठीक है, हेलो। तो आप दवाई सजेस्ट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दवाई सजेस्ट करिए, क्या करना चाहिए। ठीक करा दिया हाँ, जाए। इनको लीव करा दीजिए। हाँ, हाँ, लीव हो आप जाइए लीव मैम। जाइए। शहनाज मैडम, आप लीव हो जाइए। चलिए, मैं उनको हटा दिया। चलिए बोलिए मैम, मनीषा मैडम बताइए। हाँ जी सर, इनको ना दाढ़ी मास्टक चूर्ण है उसको खाने से पहले दें, और या दाढ़ी घृत में दें। और पहले तो दीपन पाचन ही इनका करें, अग्नि को बढ़ाएं, इनको अग्नि मंदाग्नि है इनको, कहीं ना मैम कहीं दीपक इनका पाचन खान। मैं दी थी पर उनका भूख वगैरह क्या सही दियो हो मैम? गया। मैम दीपन पाचन दीपक। मैं दी थी तो उनका भूख पहले से सही हुआ है, पहले बिल्कुल भूख हाँ वगैरह नहीं लग रही थी। हाँ, तो उनको ना गृहिणी के लिए आप प्रॉपर क्या दे रहे हो आप, और मेडिसिन क्या दे रहे हैं? नहीं मैम, अभी कुछ नहीं, पर मैं डायरेक्ट यहीं पे लेके आई हूँ। तो सिंपल अभी सूत शेखर रस इनको, और साथ में गृहिणी कपाट रस। हाँ, बेड से जाओ। गृहिणी कपाट रस, सूत शेखर रस, और साथ में इनको थोड़ा सा प्रवाल भी दीजिए, प्रवाल पंचामृत। जी मैम। और आप ऊर्जा रिष्ट नहीं दीजिए, अभी अरिष्ट मत दीजिए इनको, बेटा रुक जाओ ना। मैम वो पहले से साथ ले में, रही थी, उनको कोई बताया है? अच्छा, शंख भस्म दीजिए इनको, शंख भस्म दीजिए साथ में मिला करके। और इसमें गंगाधर चूर्ण डालिए थोड़ा सा, सॉरी मैम। गंगाधर चूर्ण, इसको मिला करके। और साथ में अभिपत्ति डालिए या बिल्व चूर्ण डालिए इसमें, अभिपत्ति का चूर्ण, बिल्व चूर्ण, ये मिला करके इनको सुबह शाम एक एक डोज 3 से 5 ग्राम की पुड़िया दीजिए। और अनुपान क्या होगा? दाढ़ीमा अवलेह दीजिए, दाढ़ीमा अवलेह। मैम ये जो पुड़िया बनाना है ये किससे देना है, अनुपान क्या होगा, किस पान में अनुपान से शहद दिया दीजिए, जाए? शहद दीजिए, मधु से दीजिए, मधु से दीजिए इनको। दस दाल दिन दीजिए, कॉलेज। और डाइट ना एकदम अच्छे से प्लान करिए। मूंग दाल पर रखिए, मूंग दाल की जी खिचड़ी, जौ की खिचड़ी, पुराना चावल दीजिए उसकी खिचड़ी, सुबह शाम। और ये आम और ये सारी चीजें ना लें अभी, कहीं ना जी कहीं जी। इनको ग्रहणी पुष्टि हुई है, इससे मंदाग्नि हो गया, मंदाग्नि की वजह से ये बार बार हो रहा।
कोलोन में ऐसा कुछ जलन अलन तो नहीं बताया, ऐसा कोई कंप्लेन इन्होंने नहीं बताया, इसका भी ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो इसको अभी दीजिए, और साथ में कोई ऐसा आम भी नहीं जा रहा है जो कि बोली कि चिपक भी नहीं रहा है, तो हमको इसमें ही इनको रिकवर हो जाएगा मैम। और बाद में फिर आप आरोग्यवर्धिनी इनको चला देंगे। जी ठीक है मैम। जी मैम। जी जी मैम, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुनमुन प्रताप जी, आपके पेशेंट का नाम क्या है? मैं सर 2 मिनट राकेश बोलूंगा। हाँ, एक मिनट, राकेश अरविंद शर्मा सर नाम कुछ है बोल सर। रहे हैं, एक मिनट हाँ रुक जी, जाइए, हाँ जी सर, सर बोल रहे हैं। कृमि की भी चिकित्सा जरूरी है। हाँ जी सर, ये जैसे अजमोदा वगैरह ले रही थी, तो रात में हाँ, अजमोदा गुड़ खिला के 5 दिन कम से कम कृमि घन गुलिका खिला दीजिए इनको। हाँ, एक मिनट, अरविंद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ उनका सुन हाँ, लेते हैं। वो बिलाजिल जोड़ता हूँ, बिलाजिल क्योंकि B12 की डेफिनेंसी भी ये होता है, और उसको मैंने जैसे बोल रही है कि उसकी गहरी दृष्टि तो है, तो adjust तो नहीं हो रहा है उसका इंतजार से। बिलाजिल बिबावले कुटज घमबट्टी, और साथ में इसमें अब गहरी बहुत अच्छी करने के लिए खाने के पहले काम होगा तक, और खाने के बाद सुख, और जरूरत है, और उसके बाद लास्ट में जो है 2 घंटे बाद नवा भास्कर इसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। अब उनको मेन उनको है कि एक उनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसमें आप वो ऊपर के जो है उसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेप पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें आपको स्मृति सागर या ब्राह्मी बटी जोड़ी जाएगी, या मानस बटी भी जोड़ी जा सकती है। और चूंकि अग्नि विधि करना एक मेन है, तो इसमें हम बहुत लिमिटिंग फॉर्म में, बहुत कम मतलब मात्रा में, अगर हम लोग बहुत कम मात्रा में या दाल घर वो बार बार लेना है, 8 चम्मच 2-3 बार, लेकिन वो अपनी करते हुए स्टूल बांधते हुए, हाँ केला और को ये दोनों थोड़ा उनको बार बार खिलाएंगे तो जल्दी स्टूल बनेगा। और अमीबिका अम्बास्टिकादी चीज है, अमीबिका टैबलेट आती है, अब वो 2 गोली 3-4 बार लेनी है बस। सर आवाज नहीं आ रही। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। लखनऊ से जुड़ते हैं डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, लखनऊ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं सर। अरविंद सर, आपका आवाज कट रहा है, पता नहीं क्यों। मैं अभी आ रही है? अभी आ रही है जी सर। हेलो, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। कहाँ से? सर एक बार मैसेज कर देते, आवाज कट रही है। एक बार फिर से बोल दीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए। बिलाजी विभाग में मैंने जोड़ा था, कुत्ते जोड़ा था, खाने के पहले शंख, खाने के पहले कामधुना और हिंगवास्टल जोड़ा था, खाने के बाद शंख और सोचेकर, हाँ रस प्रॉपर्टी जोड़ी थी। और रात में जो है कर्पदिका के साथ में जो है वो लवण भास्कर जोड़ा था तृतीय अवस्था पाक के लिए। और बेलाजिल रखा था 2-2 चम्मच। कुट्टल धनी की, हाँ बिलवादी गुटिका, कुट्टल भी रहने, कुट्टल अगर वो खा रही है कुट्टल वगैरह, तो बिलवादी गुटिका गोली 3 बार। और एक गोली और जोड़ी थी मैंने, हाँ उस पर काम करना है हमको, इस ब्रेन पे, तो स्मृति सागर और ब्राह्मी बट्टी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बायोबेटिक आपने गोली दिया था। और एक और घृत मैंने बोला था कि थोड़ा सा उसका तिक्त घृत जो है लिंकिंग फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा अग्नि प्रदीप करने के लिए। और बस, और बाकी तो मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ अमीबिका, अम्बास्टिकादी, हेलो, अम्बास्टिकादी हाँ, लड़की अमीबिका टैबलेट 2-2 गोली की, और जी। मिलवादी गुटका प्लस अमीबिका दोनों जोड़ दिया जाए तो जल्दी आता है। ओके, थैंक यू। अभी वो और हम केले के देखेंगे, दिलकश मैडम आप करिए ये सब, फिर हम आगे और बात करेंगे अभी, क्योंकि जी और सर। पेशेंट जुड़े हैं। मुनमुन जी आप बताइए, ज्योत्सना रानी हाँ ओझा जी सर। है, महत चांदनी है। हाँ जी सर, मेरा प्रणाम एक सर। क्वेश्चन, राकेश जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब आप बोलिए अपना ऑन करने के लिए ऑडियो वीडियो। हाँ हाँ हाँ, ऑन है चांदनी कुमारी। हाँ बोलो। एक मिनट, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर जी सर। मेरा पेशेंट एक है सर, वो पहले मुनमुन का हो जाए उसके बाद करेंगे, ज्योत्सना रानी के नाम से। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। महतो चांदनी जी। हाँ हाँ
हाँ राकेश बोलिए। जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। राकेश जी हाँ वीडियो हाँ और हाँ सर। हाँ राकेश कुमार बोल रहे हैं सर। वीडियो और उनका ऑडियो को ऑन ऑडियो करिए। वीडियो ऑन करने के लिए हाँ हाँ चांदनी जी वीडियो को। पर। हाँ, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ इनका केस टेकिंग। मनीषा मैडम आप कर देंगी थोड़ा जल्दी जल्दी। जी सर, राकेश जी फास्ट कर दीजिए। हाँ, राकेश जी हाँ, हाँ मनीषा जी मैडम सर। पूछिए। हाँ जी सर, हेलो। आप नाम बताएंगे सर, अब उम्र बताइए अपनी। राकेश मैडम, नाम बताएंगे, मेरे शुभ बच्चे नाम का बताएंगे। मैडम नाम राकेश कुमार मैडम। हाँ जी, उस एज बताइए, उम्र नहीं, बताइए। आप अपनी पत्नी को बोलिए ना ऑडियो ऑन करने के लिए, उनका ऑडियो बंद है। जो हाँ पेशेंट है ना, चांदनी जी उनका आप बताइए। पेशेंट का ऑडियो, जिनके पास पेशेंट, आप तो वहाँ है ना, आप सुन सकते हैं। आप पेशेंट के पास जो है वो बोलेंगे ना। हम्म। सर स्पॉट राइट इनका चांदनी महतो का रुकिए रुकिए, कीजिएगा। मैं हाँ, कुछ लेकिन ऑडियो ऑन नहीं कर रही। हाँ चांदनी ऑडियो जी करने के लिए। ऑडियो ऑन हाँ करिए। जी। ऑडियो जहाँ पे वीडियो है वहां पे साइड में ऑडियो है। आपका आवाज नहीं। चांदनी जी आवाज। आपका वीडियो के पास ऑडियो है, उसका बटन दबाइए। वीडियो के पास ही ऑडियो का सिंबल है माइक का, उस पर क्लिक कीजिए आप चांदनी जी। हाँ, वो रेड वाले को क्लिक हाँ, करिए। रेड वाले को क्लिक कीजिए। जिस पे म्यूट लिखा हुआ है ना, उसको अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक बना है ना, माइक बना है ना, लेफ्ट में फर्स्ट वाले को दबा दीजिए नीचे। सबसे सबसे फर्स्ट में जो है माइक स्टार्टिंग में का ही है सिंबल है। माइक जैसा है ना, उस पे ऑन करो। नीचे नीचे सबसे नीचे पहला वाला। नीचे नीचे नाम लिखा होगा, लेफ्ट नाम के हैंड में, नीचे। मह- दायां हाथ के। महतो चांदनी जहाँ लिखा है ना, वहाँ पे क्लिक करो ना अपने। नहीं हो रहा। अरे माइक जैसा है ना, माइक पे क्लिक करो ना। रेड जैसा, रेड कट कट लगा होगा। नहीं, वो करेंगी तब तक हम ये जितेंद्र जी आपकी पेशेंट को बोलिए, ज्योत्सना रानी ओझा जी को वीडियो ऑडियो ऑन करने को। ये तब हाँ तक मैं उनको वो भेज रहा हूँ। हाँ आस्क अनम्यूट, उस पे क्लिक कीजिए। हाँ, देव ज्योत्सना भाई रानी जी का। ऑडियो वीडियो ऑन करंतु। हाँ चलिए, हाँ मनीषा मैडम थोड़ा इनसे बात करिए, ज्योत्सना रानी ओझा मैडम से। हमारी हाँ वीडियो जी आसुक पेशेंट देव मैम। भाई आनंद। हाँ मनीषा मैडम। हाँ जी मैम, हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। अपना नाम बताएं मैम। नाम बताइए। नमस्ते। नाम मनीषा मैम। हाँ मैम, अपना उम्र बताइए। ज्योत्सना बॉयस मैम, कौन? उम्र बताइए। 52 है। हाँ जी मैम, क्या हुआ आपको? जोड़ों में दर्द, सोलिंग है, पाँव अच्छा, हाथ ये सभी सब। में? हाँ, पैर मूव में नहीं भी है? होता। अच्छा, पैर पैर के में ज्वाइंट में भी है? पैर में है, पैर में सोलिंग है, फूला है। स्वेलिंग भी है? कब से है मैम ये? 4 महीना हो गया। 4 महीने से है। उसके पहले कोई तकलीफ थी इनको? बुखार आया था? नहीं थी? इस पेन के पहले कोई पहले दिक्कत नहीं थी? फिंगर प्रॉब्लम हुआ, फिंगर का मूव अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, एक फिंगर का मूव नहीं हुआ। जी। सोलिंग है अभी फिंगर। आर्थराइटिस है ना? मैडम उनको मॉडर्न डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया रियूमेटॉइड आर्थराइटिस का। हाँ, रिमोटाइड आर्थराइटिस ही है। लेकिन हाँ कहीं इनको कुछ तो पहले क्या था, हेतु क्या था? हेतु क्या था? देव भाई कहतु कौन माने ହେଇଛି? प्रथमे ये जरा बहुत फर पहले भाई से है, 4-6 महीने का नहीं है, बहुत पहले से है। एक फिंगर में हो रहा था इनको। तो शुरू हुआ, फिंगर से शुरू हुआ। अच्छा, हाँ दिख पहले एक रहा सर। फिंगर, जी। अभी तो मूव नहीं हो रहा है, चलता नहीं खूब ना, फिंगर स्ट्रिप हो रहा था, स्ट्रिप हो रहा है। अच्छा, अब खाना कैसा है? भूख कैसा है आपका? खाना भूख कैसा है भात, मैडम?
चावल भूख खाता लगती है, है? रोटी खाता है, वेज नॉन वेज नहीं खाते। अच्छा। और भोक को ଭଲ मोशन ଅଛି ନା कैसा होता है? କୁହନ୍ତୁ ଦେବ मल ଭାଇ। मल कैसा जाता है? मल कैसा जाता है? मोशन कैसा होता है? पेट साफ होता है बराबर? हाँ, पेट साफ होता है। तो पेट में कुछ म्यूकस जाता है, चिपचिपापन जाता है, क्योंकि आम बात भी है ना इनको। कॉन्स्टिपेशन होगी। ଝାଡା ନାଳ ପଡୁଛି କି? नहीं 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 हो से। अच्छा। और नींद कैसी है मैम आपकी? नींद 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 अच्छा है, नींद भूख नहीं लग रहा है। भूख नहीं लगता है? अच्छा। नहीं, और इनको ठंड लगती है ज्यादा? मतलब शीतल नहीं। ठंड हाँ, ठंड लगती ज्यादा है? ठंड ज्यादा ठंड ठंड ज्यादा लगती लगती है? है। जी, ठीक है सर। और बीपी शुगर तो नहीं है? डायबिटीज है। डायबिटीज है? बीपी भी कितने है साल से? थोड़ा, बीपी की मेडिसिन कितने साल से? कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने साल से? कितने साल से है 5 साल सर? हो गए। 5 साल से मेडिसिन ले रहे हैं लगातार, एलोपैथी? हाँ जी। अच्छा। और बीपी तो नहीं है? हाँ, बीपी भी है, बीपी कंट्रोल में है। दवा लेते हैं? जी बीपी शुगर की दोनों की दवा लेते हैं? जी जी ठीक जी। है। यूरिक एसिड वगैरह कितना है सर, मुनमुन सर? नॉर्मल है और सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट भी भेज दिया था। मैडम उन्होंने रिपोर्ट दे दिया, मैंने दिखा, सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ा सा रिपोर्ट में जो किया था अरे एंडोस्कोपिक पॉजिटिव एंट्रल गैस्ट्राइटिस थोड़ा सा है, लेकिन और सब नॉर्मल है उनका। वायु तो है ना सर, वाताज तो दिक्कत है, गैस्ट्राइटिस उनको है। और मोशन दोनों टाइम ठीक जाता है इनको? जी ठीक है। ठीक है सर, आगे फिर हम लोग उनको बताते हैं ट्रीटमेंट। जी जी। रूमेटाइड का ही इलाज है। ठीक है सर। पाठक सर, हाँ बहुत बहुत पहले से है इनको वात का प्रॉब्लम ये। अब ये क्रॉनिक हो गया बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप ना इनको लीव करा दीजिए। जितेंद्र जी, आप आम बातरी रस, दीपन पाचन अनुलोमन द्रव्य दीजिए, लंघन कराइए, मुद्ग यूज पे रखिए, एक टाइम पे हल्का खाना दीजिए। उसके बाद में इनको अदरक लहसुन का चटनी दीजिए, बाजरी का रोटी दीजिए, कुल्थी का यूज दीजिए, आम बातारी रस, सिंहनाथ गुगुल, महायुवराज गुगुल, ये सब दीजिए। आम का पाचन करते जाइए, वालुका स्वेद दीजिए। अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। मेरे नजर में तो सब आप ये वातरक की तरफ है, छोटी जोड़ों को दौर बता रहे हैं सर, वो स्टार्टिंग जोड़ों छोटी जोड़ों से हुआ है। तो मेरी तो अच्छा, डायग्नोसिस वातरक की तरफ जा रही है, पांडु विद वातरक से। तो मैं तो इसमें तपेदिक पिंड तेल लगाऊंगा, पंचफल दूंगा मैं जरूर, लेकिन मैं बात पे जोर की ट्रीटमेंट दूंगा इसमें। गुड़चादी है, पंचभद्र है या त्रिफलादी बात पे रखूंगा। पहले विजयवटी एक कंपनी की आती है जिसमें वो अभय अभय का है, वो उसमें वो सलाकी के साथ में, तो उससे जल्द में जल्दी आराम मिलेगा। और बाकी लोकली पिंड से लगाना है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, पाचन तो देना ही पड़ेगा इनको, अच्छे से पाचन करना पड़ेगा। बाकी तो पेशेंट के कंडीशन पे रहता है, क्योंकि जोड़ नहीं होता है, लेकिन छोटे जोड़ का स्टार्टिंग तो वातरक की तरफ जाती है। हाँ, रक्त दूषित है तो रक्त की भी दृष्टि के लिए भी देखना पड़ेगा, चंदनादि को है। और इस पर पेट का पूरा पूरा पेट में पूरी हिस्ट्री अभी इनकम्प्लीट है, इसीलिए अभी कुछ और हिस्ट्री लेके ग्रुप में डालेंगे तो बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुनमुन जी, आपके पेशेंट का वीडियो ऑडियो ऑन हुआ? हाँ सर, वो उनके पिताजी ही बात करते हैं, उनके माता जी का नहीं हो पा रहा है, उनके पिताजी ही बता रहे हैं सर। हाँ ठीक है। वो सर हाँ प्रॉब्लम। राकेश। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बताइए बताइए। हाँ सर, प्रॉब्लम ये है सर कि मेरे 4 साल का लड़का है, मतलब अगस्त में 4 साल हो जाएगा। उसको 3-4 महीने से क्या परेशानी है, वो कब्जियत का परेशानी था, तो दवा दे के कैसे भी चल रहा था। फिर एनिमा का किट रखे हैं, एनिमा दे दे के वो हो जाता था। अब एनिमा देने के बाद भी उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो चेकअप उसको करवाए तो पता चला कि नस है ना, मल द्वार का नस जाम हो गया है। तो इसके लिए वो क्या सर सजेशन दीजिए, ऑपरेशन करने से निकलेगा वो सही होगा ऑपरेशन या? नहीं करना पड़ेगा।
तेल का मात्रा बस्ती देना पड़ेगा। मुनमुन प्रताप जी बताएंगे, दीपन पाचन करके। मुनमुन जी आप ये करिए, तेल का बस्ती दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद तो क्या गारंटी है ठीक होगा? ठीक है मुनमुन जी, कोई जी तेल सर, का जी मात्रा सर, बस्ती दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। उनको मात्रा नहीं अवस्थित तो हो थोड़ा जाएगा। सा नहीं तो हाँ थोड़ा सा वो अरेंट तेल लगा के उंगली से ही लगा सकते हैं लैट्रिन जाने के पहले, या गुद कुच्चू भी रख सकते हैं। जी 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 ठीक। सर, उन्हीं का रिपोर्ट और में ग्रुप पे भेजा हूँ सर, पूरा रिपोर्ट में भी और एक्सरे में कोई पूरा कल ब्लॉकेज दिखा रहा है। हाँ ठीक है, तो आप ना जो अरविंद सर बोल रहे हैं वो करिए, फिर मुनमुन जी बताइएगा। जी सर, ठीक है सर, ठीक है। पहला आप पिचू एरंड की रखिए, पत्ती एरंड को तेल डालें। दे के लगा के देखिए, उससे नहीं हो तो मात्रा बस्ती दीजिए, दीपन पाचन कराइए, हो जाएगा। ठीक सर है ना सर, ठीक। मोरीबीड़ा इसमें अच्छा काम करता है। हाँ मोरिविना तेल की मोरीबीड़ा का मात्रा पीछू बस्ती। दीजिए, पीछू भी पिचू दीजिए और मात्रा बस्ती भी चलाइए, अच्छा काम करता है इसमें। जी ठीक है सर, ठीक है मैम। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सब लोग खाना पीना खा के सो जाइए, तो हम लोग फिर शुभ मिलेंगे। रात्रि। थैंक यू सभी लोग को, थैंक यू।